चंद्रांशु महाराज जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि सावन का महीना चल रहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस देश के महादेव के दर्शन के लिए अलग अलग देव स्थलों पर जा रहे हैं और यहां आग लगाने की साजिश रची जा रही है। आप तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बैठे हैं चंद्रांशु महाराज। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस किसी ने भी सस्ती लोकप्रियता के लिए भूत भावन भोलेनाथ पर टिप्पणी किया है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द है, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि न त चले ऊपर आई। अगर बस हो तो ऐसे लोगों को जीभ काट लेना चाहिए, नहीं शिव निंदक जहां हो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए, कानों से सुनना नहीं चाहिए, कान बंद करके। यह हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रमाण है। जहां तक शिवलिंग की बात है, जो उल्टे सीधे अबुध लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कर रहे हैं, उनके लिए शिवलिंग के बारे में पहले जानना चाहिए। भगवान शिवलिंग जो है वह है निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरा। वह है अव्यक्त परमात्मा का, निर्गुण निराकार परमात्मा का द्योतक है शिवलिंग। शिवलिंग की उत्पत्ति भी हमारे शिव पुराण में, लिंग पुराण में, अन्य ग्रंथों में जिस तरह से वर्णन आया है। शिव पुराण लिंग उस समय प्रकट हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान हम बड़े के अहंकार में डूबे थे। बीच में उनको परीक्षा के लिए विशाल शिवलिंग उत्पन्न हुआ जिसका कोई आर पार नहीं था। उसका प्रतीक मान करके लोग पूछते रहते हैं, पर ऐसे अज्ञानी लोग जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग शिवलिंग के लिए कर रहे हैं, और भी जब करोड़ों करोड़ों शिव भक्त लगातार कावड़िया बनकर के अपने भोले बाबा के क्यों कर रहे सम्मान में चल रहे हैं। चंद्रांशु महाराज जी, मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उज्जवल भाई, मैं बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कहने वालों को रोका नहीं गया। महुआ मोइत्रा जुलाई 2022 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। महुआ मोइत्रा ने एक कॉन्क्लेव के दौरान मां काली को लेकर बयान दिया था और कहा था कि एक ऐसी देवी है जो मांस और शराब स्वीकार करती है। तब कहां विरोध हुआ? इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ा। जनवरी 2024 में जितेंद्र आवाड एनसीपी के नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं, राम शिकार करके खाते थे, वो शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। इस देश ने स्वीकार किया, इस देश ने बताया कि हम सहिष्णु हैं और यही वजह है कि इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। केरल के सीपीआई विधायक पी बालचंद्रन ने फेसबुक पर एक कथित पुरानी कहानी पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा था कि लक्ष्मण परोटा और मांस लाए और सीता ने राम और लक्ष्मण को परोसा। ये प्रभु श्री राम के बारे में इन राजनेताओं की टिप्पणी है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया बता दिया था और एक मुख्यमंत्री के कथित दोस्त के खिलाफ टिप्पणी करने पर जेल चले जाते हैं। इस देश में कहते हैं ना कि लोकतंत्र नहीं बचा है, संविधान नहीं बचा है, सहिष्णुता नहीं बची है। ये क्या है धर्मेंद्र जी? देखिए, अभी आदरणीय चंद्रांशु महाराज जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। महाराज जी से को प्रणाम करते हुए मैं इससे पूरी तरह से सहमति व्यक्त करता हूँ। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का नहीं, ये समाज में जहर फैलाने की कोशिश है। ये हिंदू समुदाय के बीच में उनके जो आराध्य है उसके प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश है। ये हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश है और ये धर्मांतरण का ही कुचक्र का एक हिस्सा है। जिस तरीके से समाज में जिन राजनेताओं का आपने जिक्र किया, उन तमाम लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, हम उसको चुपचाप सहते रहे, बर्दाश्त नहीं करते रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसी का नतीजा ये है कि अरुण पन्ना लाल जैसे लोगों का मनोबल ऊंचा होता है और ये इस तरह के अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी तक आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू समुदाय को के आत्मा को छलनी करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। ये रवि वालानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं इन कर रहा हूं डिबेट में, बहुत माफ कीजिएगा, इस चिंता जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं उसमें। रवि वालानी जी, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और अभी उत्तर प्रदेश से भी जो हमारे जुड़े हुए हैं वरिष्ठ लोग, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ईश निंदा कानून की बात हो रही है। अगर किसी को कानून लाना है तो सरकार को लेकर के आना है। सरकार को लगता है कि अगर पुराने कानून में अगर सही तरीके से कार्यवाही नहीं हो सकती है तो कानून परिवर्तित करके सदन में लेकर के आए, चर्चा करें। इसके ऊपर मैं फिर कहूँगा ज्ञानेंद्र जी, जो आपने कहा, बहस नहीं करूँगा। शंकर भगवान के खिलाफ
इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम ये भी कहेंगे किसी भी देवी देवता वो किसी भी धर्म के हो, उनके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी किसी को करने का अधिकार नहीं है। सबका सम्मान होना चाहिए, सबके बारे में हमको अच्छा सोचना चाहिए। हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर धर्म के अपने काम करने के तरीके होते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि अगर प्रदेश में या देश में किसी भी कोने में अगर कोई गलत बयानबाजी कर रहा है, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी कह रहा है, तो वहां की सरकार को, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी अन्य पार्टी की सरकार हो, उसको त्वरित कार्यवाही करते हुए जो भी कानून के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, वो जेल हो या जितनी भी सजा हो, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा कि अगर राज्य की सरकार को लगता है कि कुछ गलत है तो कानून के ऊपर बात करें।